नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शारीरिक शिक्षा में बीच बीच में से दुनिया भर के क्लासेस दी जाती हैं, मैं भी देता हूं। लेकिन ये बिल्कुल स्टार्टिंग से जब हम यूपीएलटी ग्रेड का या यूपी टीजीटी का जब सिलेबस देखते हैं तो सबसे पहला ही चैप्टर होता है शारीरिक शिक्षा का इतिहास एवं सिद्धांत। इसमें कई चीजें हैं, तो हम लोग पहले चैप्टर से देखेंगे, धीरे धीरे करके देखेंगे। तो पहला ही जो टाइटल है वह है डेफिनेशन और ऑब्जेक्टिव्स, माने शारीरिक शिक्षा की परिभाषा क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। वैसे तो परिभाषा बहुत है, लेकिन चूंकि हमको 10 परिभाषाओं में से हेर फेर करके बार बार आता रहता है, आज मैंने 10 परिभाषा लिया है। दोस्तों, लगभग उसको कोशिश करिए कि याद हो जाए, यहीं पर याद हो जाए, क्योंकि परिभाषा तो आपको हर जगह मिलेगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि आपको यहीं पर याद करवा दूं। उसके बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स है, चार्ल्स बूचर के अनुसार क्या है, जो आया हुआ है, क्लार्क के अनुसार क्या है, जेबी नेस के अनुसार क्या है, या ब्लूम के अनुसार क्या है, क्या क्या है चीज, थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। ये पहला क्लास है दोस्तों, अगर क्रम से देखा जाए तो। ठीक है, पहले तो हम लोग देखते हैं, पहले हमारा डेफिनेशन को देख लेते हैं। भारत को आज भगवत गीता की आवश्यकता नहीं है, बल्कि फुटबॉल के मैदान की आवश्यकता। दोस्तों, आप समझ गए होंगे इसको किसने कहा है। जो थोड़ा बहुत भी पढ़ा वो जरूर जानता होगा कि हालांकि ये शब्द नहीं है, ये वाक्य नहीं है। वाक्य ये है कि गीता पढ़ने से अच्छा है कि पहले फुटबॉल खेला। आप सोचिए, तो कहा किसने? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा। स्वामी विवेकानंद, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने कहा ये गीता पढ़ने से अच्छा कि फुटबॉल खेलिए। अगर एक पढ़ा लिखा इंटेलेक्चुअल आदमी होगा तो उसको बड़ा आश्चर्य होगा कि मतलब इतना बड़ा संत हो के, आध्यात्मिक पुरुष होकर के उन्होंने फुटबॉल को वरीयता दी गीता के ऊपर। इसका मतलब ये होगा दोस्तों, गीता उसको समझ में आएगा जो शारीरिक और मानसिक तरीके से पुष्ट हो। नॉर्मल आदमी के बस की गीता नहीं है। आप नहीं बोल सकते कि ब्रह्मास्मगमः पार्थ नैतत् वै उपपद्यते क्षुद्रम हृदम दौर्बल्यम त्यक्तोत्तिष्ठ परंतपः। अब इसका आप रटते रटते बूढ़े हो जाएंगे, समझने की बात ही छोड़ो। लेकिन दमदारी रहेगी, शरीर में दम रहेगा, मस्तिष्क में जान रहेगी, तो अपने आप समझ जाए। उन्होंने कहा कि पहले कमजोर आदमी को ये मार के भगा देते थे, चलो भागो। कोई भी आता था शिक्षा ग्रहण करने, स्वामी जी कुछ बताइए, पहले जाओ अपना शरीर बना के लाओ। माने शारीरिक शिक्षा पर वो भी जोर देते थे, क्योंकि विवेकानंद जी फुटबॉल के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, तैराक थे, बॉक्सिंग चैंपियन थे, तो पता था फिजिकल एजुकेशन मतलब क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि पहले फुटबॉल खेलो। फुटबॉल जब खेलते हो, मर्दों का गेम है, जब हमारे हाथ पांव स्नायु अस्थियां सब स्ट्रांग जब होते हैं, तब जाके हमको गीता समझ में आएगा। यहाँ अदरवाइज चलते रहो, शौर्यम तेजो धृतराक्षम युद्धे चाप्य पलायनम दानमीश्वर भावश्य छात्र कर्म स्वभावजम। समझ में नहीं आएगा, पल्ले नहीं पड़ेगा। ये वो पुरुषार्थ है, इंद्रियों को वश में करना है, उठ पटांग समझेंगे। तो कंट्रोल योर सेंसेस इज नॉट इजी टास्क। इंद्रियों पर वश में करना इतना आसान काम नहीं है। फिलहाल इन्होंने कहा, तो ये आपको याद ही होगा फुटबॉल की बात। अब देखिए, उनसे बढ़िया क्या गजब का ये हमको लगता है, हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि बूढ़े हो जाते हैं, है ना। पता चला कि हम 40-50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, हमने बंद कर दिया। अरे भैया, उम्र नहीं है, शरीर में जान नहीं, दुनिया भर के एक्सक्यूजेस बहाने चलना शुरू हो जाता है। बल्कि हम इसलिए बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं प्रैक्टिकल बात बताऊं, जहां पर बैडमिंटन खेलता हूं मैं, 74 ईयर्स के डीएस यादव जी हैं जो ट्रेनर हैं हमारे गांव में बगल में। 74 ईयर्स को हम लोगों को बुरी तरह हराते हैं। बेहतरीन खिलाड़ी है, अभी भी एकदम यंग है, और उनके साथ जो आते हैं लगभग 60-70 साल वाले कई लोग हैं। उन्होंने खेलना नहीं छोड़ा, इसलिए बूढ़े नहीं हो रहे हैं। तो हम इसलिए खेलना नहीं बंद कर देते कि बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि हम खेलना छोड़ देते हैं इसलिए बूढ़े हो जाते हैं। देखिए, बल्कि हम बूढ़े हो जाते हैं क्योंकि हम खेलना बंद कर देते हैं। ये किसने कहा? ये कहा जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ माने एक अंग्रेजी के बहुत ही बेहतरीन लेखक। दोस्तों, इनका एक किताब है जो मैं कहूँगा कि नॉवल, इतना सुंदर नॉवल, आर्म्स एंड द मैन, हमारे ग्रेजुएशन में था।
आर्म्स एंड द मैन, क्या गजब की कहानी। लूका, सर्जियस, ब्लंट्सली, रायना, अभी 2500-3000 साल हो गए पढ़े हुए, लेकिन याद है इनका। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। हम खेलना इसलिए नहीं बंद करते कि बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि हम बूढ़े इसलिए हो जाते हैं कि हम खेलना बंद कर देते हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा, इसको याद कर लीजिए बगा दे। दूसरी बात, तीसरी आगे, शारीरिक शिक्षा उन अनुभवों का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को शारीरिक गतिविधियों से प्राप्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, शारीरिक गतिविधियों से। देखिए, उन अनुभवों का कुल जोड़ है, अनुभव का जोड़। सबसे बड़ी चीज जिंदगी में अनुभव होता है, एक्सपीरियंस, जो शारीरिक गतिविधियों से। अब सोचिए, हम लोग क्या कर रहे हैं? रनिंग, वॉकिंग, जंपिंग, पुशअप, पुलअप, दुनिया भर के कर रहे हैं। उसको करने से जो हमको अनुभव मिल रहा है, इतना ज्ञान हो रहा है कि शरीर के बारे में जान आ रही है ना। एक समय चिंदी चोर थे सलमान खान, पुरानी फिल्में देखिए, सनम बेवफा वगैरह, या ये जानम समझा करो, पता नहीं क्या क्या ऊट पटाक दे। लेकिन जब ही कर्ण अर्जुन आता है, पहली बार शरीर आता है, तो लोगों ने कहा ये नकली बॉडी है। फिर जब बनाना शुरू किया तो समझ में आया कि यार शरीर क्या है। इसके बाद उसके शरीर का 10 साल तक राज चला सलमान खान के, तो वो अनुभव मिला होगा ना कि क्या चीज है। जहाँ जो ट्रेनर रहा होगा वो भी समझ गया कि क्या बंदा आया हुआ है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि उन अनुभव का कुल जोड़, एक्सपीरियंस का कुल जोड़ है जो व्यक्ति विशेष को, किसी भी इंडिविजुअल को, देखिए शारीरिक गतिविधियों से कहते हैं कि सम ऑफ दोज एक्सपीरियंस विच कम टू द इंडिविजुअल थ्रू मूवमेंट। मूवमेंट माने क्रिया। इसको कहा ओबर टाइफर ने। ठीक है, ओबर टाइफर ने कहा। जी हाँ, और गजब का चीज है, दिमाग में रखिए। हम जितना कुछ करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, और उसके जो अनुभव मिलता है वही है शारीरिक शिक्षा। ठीक है, जितना अनुभव वाला एक्सपीरियंस नाम ज्यों आए थे ओबर टाइफर को मारे। शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित अनुभव द्वारा जो मानव में परिवर्तन आते हैं, ये बड़ा गजब का। मानव में परिवर्तन, जो परिवर्तन मानव में, जैसे मान लीजिए हम लचक पचक के जा रहे हैं, हमको किसी ने ताव चढ़ा दिया कि चलिए बढ़िया से एकदम एक्सरसाइज करना है। ताव चढ़ा दिया, हमने शुरू कर दिया, धीरे धीरे थोड़ा 5 किलो उठाया, वेट उठाया, धीरे धीरे करने लगा। हमारी चाल अभी नागिन भी नहीं थी, एक पिल्ली की थी, एक बिल्ली की थी, लेकिन अभी चाल जो है मर्दानी चाल होने लगी। समझ में आने लगा, अरे वाह, सीना निकलने लगा, कंधा चौड़ा होने लगा। कहने का मतलब अनुभव द्वारा जो परिवर्तन मानव समाज में आते हैं, शारीरिक क्रियाओं पर केंद्रित। जितनी हम फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, चलना, हिलना, डोलना, ये कूदना, उठाना, पटकना, खींचना, ये मतलब जितना भी चीज कर रहे हैं, आप फुटबॉल खेल लो, हॉकी खेल लो, बैडमिंटन खेल लो, शॉट लगाना, जितनी भी चीजें आप, जंप करना, हाई जंप, ऊंची मतलब लंबी कूद, जो परिवर्तन आता है वही शारीरिक शिक्षा कहलाते हैं। जो हमें चेंजिंग आ गया ना, इसके पहले जो हम थे और उसके बाद जो चेंजिंग आ गया, वो क्या हो गया? वो इन्होंने, कैसिडी ने कहा है। जी हाँ, कैसिडी माने कैसेट लगा के हमने चेंज कर दिया। जो मानव में परिवर्तन आया दोस्तों, कैसिडी ने कहा, कैसिडी। ठीक है, कैसिडी दिमाग में रखिएगा। मानव में परिवर्तन कैसेट से आता है, और अनुभव का कुल जोड़ ओबर टाइफर। भैया ओबर टाइफर पाते हैं। खिलाड़ियों, धन्य है कि आप लड़ाई के मैदान को खेल के मैदान के रूप में बदल देते हैं, यानी घृणा के बदले प्यार बांटते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इन्होंने कहा पोप जॉन पॉल सेकंड ने कहा। दोस्तों, हमको पता है कि यूरोप, कई बार मैं चर्चा कर चुका, मतलब पिछली कक्षाओं में बार बार याद आ जा रहा है। यूरोप में एक देश है इटली, और इटली में दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी दुनिया का सबसे छोटा देश, कुछ 100 लोग केवल रहते हैं वहां पर। और जहां पर पूरे विश्व में जो ईसाई हैं, क्रिश्चियंस हैं, उनके सर्वे सर्वा पैगंबर, प्रभु, मेन देवता, मुख्य जितने प्रोफेट जिनको कहेंगे, वो यहीं पर रहते हैं वेटिकन सिटी में। और यहाँ पर कौन होते हैं? पोप एक पद होता है, नया नया चुना जाता है एक के मरने के बाद। पोप जॉन पॉल द्वितीय यहाँ के पोप थे। ठीक है, पूरे दुनिया में क्रिश्चियन को सबसे ज्यादा, अगर मतलब क्रिश्चियन लोग सबसे ज्यादा मानते हैं तो पोप को इधर मानते हैं, इसे वेटिकन सिटी को मानते हैं। मैंने उनका वही है, जैसे हमारा हिंदू धर्म का या सनातन धर्म का भारत है, मेन गढ़ है वो। तो पोप जॉन पॉल ने कहा, धन्य है लड़ाई के मैदान को खेल के मैदान में बदलकर प्यार बांटते हैं। ठीक है, चलिए अब आता है जहां बड़ी मांसपेशियां आ गए दोस्तों। बड़ी मांसपेशियां जे भी नाश कर देते हैं।
ये तो हम लोग पढ़ते थे तो इसी से याद किए थे। जेबी नैश, नाश कर देते हैं एकदम बिल्कुल, बड़ी मार। शारीरिक शिक्षा, शिक्षा का वह अंग है, दिस इज दैट पार्ट ऑफ बॉडी, बड़ी मांसपेशियों से होने वाली, बड़ी मांसपेशियों माने हाथ, पांव, धड़, ये होने वाली क्रियाओं हम लोग जो कर रहे हैं और उसकी प्रतिक्रिया, जहां क्रिया एक्शन और रिएक्शन जहां आ जाए जेबी नैश कर दो। अरे यार एक थप्पड़ मारोगे, गांधी जी ने कहा कि दोनों गाल ना, एक थप्पड़ मारोगे 4 मारूंगा, एक्शन का रिएक्शन होगा तो नाश होगा, पक्का नाश होगा। जेबी नैश ने कहा, ये ठीक है, जेबी नैश ने कहा। और अब आता है शारीरिक शिक्षा, मानव की उन शारीरिक गतिविधियों को कहते हैं जिनका प्रयत्न और प्रयोग, उनके प्रभाव माने इसका क्या इंप्रेशन होगा, क्या इंपैक्ट होगा, क्या आउटकम होगा, उसी को देख करके किया जाता है। देखिए इधर, उन शारीरिक गतिविधि, जितनी फिजिकल एक्टिविटीज है, जो भी आप कर रहे हो, रनिंग, दौड़, कूद, पटक, जितना भी कर रहे हो, जिनका प्रयत्न और प्रयोग, मतलब उनका प्रयोग क्या होगा, उनके प्रभाव के दृष्टिकोण से किया जाए, माने उसका करने से क्या इंपैक्ट होगा, क्या प्रभाव होगा, उसको सोच करके किया जाए, वही है शारीरिक शिक्षा। तो किसने कहा? विलियम ने कहा, ठीक है, ये विलियम ने कहा कि शारीरिक शिक्षा मानव उन शारीरिक गतिविधियों को कहते हैं जिनका प्रयत्न प्रयोग उनके प्रभाव के दृष्टि से किया जाए। ऐसी शारीरिक क्रिया जिसके माध्यम से, चलिए, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तथा सामाजिक दृष्टि से स्वस्थ नागरिकों का निर्माण हो सके। दोस्तों ये चार्ल्स बूचर ने कहा, या बूचर ने कहा, चार्ल्स बशर ने कहा, जो भी कहिए इनको, इन्होंने, अब देखिए ये लगभग सबसे अलग दिख रहा है कि शारीरिक विकास भी हो, मानसिक विकास भी हो, संवेगात्मक विकास हो, है ना, संवेगात्मक विकास आगे हम देखेंगे, सामाजिक विकास हो, और इनका हो तो चार्ल्स बूचर ने कहा, ठीक है। अब यहाँ आ गया शारीरिक शिक्षा उन संतुलित अनुभवों का जोड़। अब देखिए अनुभव का जोड़ यहाँ पर भी है, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि अनुभव का जोड़ है जो व्यक्ति को, वहां हमने कैसेडी को देखा था अनुभव का जोड़, जो व्यक्ति को बृहद पेशी, अब वहां बड़ी पेशी, यहाँ बृहद पेशी फिर से आ गए। अगर हम जेबी नैश को देखते हैं वो एक्शन रिएक्शन है, बृहद पेशी प्रक्रियाओं में भाग लेने से भी प्राप्त होते हैं हम उनकी अभिवृद्धि, माने बड़ा और विकास, डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को चरम सीमा तक, कल्मिनेशन पॉइंट तक बढ़ाते हैं ये। माने हम लोग जितनी एक्टिविटीज करते हैं, जितना भी शारीरिक एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज करते हैं, और जो उससे हमको अनुभव मिलता है, एक्सपीरियंस मिलता है, वो इसमें बड़ी पेशी है, जो हमारी बड़ी बड़ी पेशियां हैं, जो हमारा पैर का, हाथ का, जो भाग लेने से मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात कि भाग तो ले रहे हैं लेकिन इनका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो रहा है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो क्या होता है, वो चरम सीमा तक बढ़ा देते हैं। हम भाग ले रहे हैं, हाथों का एक्सरसाइज कर रहे हैं तो हाथ को भी उसका डेवलपमेंट खूब हो रहा है, पैर ले रहे हैं, पैर का हो रहा है, धड़ का, बड़ी मांसपेशियां भाग ले रही हैं लेकिन आउटकम भी ले रही हैं, बढ़िया से उसको फायदा उठा रही हैं, ठीक है। तो ये इसका ये है ब्राउन वेल का, ब्राउन वेल का है ये, ठीक है, ब्राउन। इन्होंने कहा भैया ब्राउन बेल्ट, आपने कराटे में सुना होगा ब्राउन बेल्ट, है ना, व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ग्रीन बेल्ट, पर्पल बेल्ट, ब्राउन बेल्ट और ब्लैक बेल्ट, ठीक है। तो शारीरिक शिक्षा उन संतुलित अनुभवों का जोड़ है जो व्यक्ति को बृहद पेशी, बृहद माने बड़ी मांसपेशी प्रक्रियाओं में भाग लेने से प्राप्त होते हैं, मतलब जो उससे हमको अनुभव मिला, बड़ी पेशियां जो भाग ले रही है, बड़ी मसल से भाग ले रही है, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, हमको जो अनुभव मिला, सबसे बड़ी बात कि उसका ग्रोथ और डेवलपमेंट भी हुआ, ये ब्राउन वेल ने कहा। और ये शारीरिक शिक्षा शिक्षा का एक भाग है, शारीरिक शिक्षा एजुकेशन का एक भाग है। इन्होंने ये नहीं कहा कि सिर्फ इसका संबंध मांसपेशियों की क्रियाओं तथा उनसे संबंधित क्रियाओं से है, माने सीधे है कि मसल से है। शारीरिक शिक्षा वो शिक्षा है, शिक्षा का वह भाग है जिसका मतलब यह कि मांसपेशी, चाहे जो भी मांसपेशी, छोटी बड़ी, ठीक है, तो मांसपेशियों से संबंधित है। वो क्या है वो, इसको उन्होंने कहा निक्सन एवं कोजन। अब इसको 3-4 तो वैसे भी याद हो गया होगा दोस्तों, विवेकानंद का, उपजान पाल का, जेबी नैश वाला एक्शन रिएक्शन, और ये केवल मांसपेशी से निक्सन कोजन, केवल मांसपेशी निक्सन कोजन। और यहाँ पर संवेगात्मक चार्ट हो दे दिया,
चार्ल्स बूशर, लगभग लगभग याद हो गया। ठीक है, ये परिभाषा हो गई। अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्य क्या है, शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है दोस्तों। बड़ा गजब टॉपिक है ये, टेढ़ा टॉपिक है और जहां जहां से बार बार आया हुआ है बस वही ले रहा हूँ। है तो बहुत लंबा चैप्टर है, लेकिन फिर भी जितना आपको जरूरत है उतना, है ना। पहले ये 10 जो परिभाषाएं हैं आप लोग अपने से 1-2 बार लिखिएगा कि आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जेबी नायस ने पूरा नाश कर दिया, एक्शन रिएक्शन कर दिया, अनुभव को जोड़ कैसिडी ने कर दिया, ठीक है। और उनके मतलब उनका जो प्रभाव है उसके आधार पर किया जाए तो या विलियम्स ने कर दिया, प्रभाव के आधार पर किया जा रहा है। ओवरटाइफर, मतलब सबका अलग अलग सिस्टम से मैंने बता दिया है। अगर उसको बढ़िया से याद कर लेते हो तो याद रहेगा, नहीं तो फिर भूलता जाएगा। लिखा हुआ तो हर जगह आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों, अब उद्देश्य क्या है, माने शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। चार्ल्स ए बूशर, अभी हमने चर्चा किया था, बूशर या बूशर जो भी कहिए। पहले है शारीरिक विकास, फिजिकल फिटनेस, शारीरिक विकास, ठीक है। दूसरा है मानसिक विकास, मानसिक विकास। तीसरा है गामक, मोटर एबिलिटी, गामक विकास। चौथा है सामाजिक विकास और पांचवा है भावनात्मक विकास। आपको केवल इमोशनल डेवलपमेंट में क्या होगा, फिजिकल फिटनेस, मेंटल फिटनेस, मोटर एबिलिटी, सोशल एबिलिटी एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। अब इन्होंने कहा कि अगर शारीरिक शिक्षा लेते हैं, फिजिकल एजुकेशन हम लोग लेते हैं, चार्ल्स बूचर ने कहा, बूचर ने कहा, बूचर माने होता है कसाई, लेकिन वहां BECHER होता है। तो कसाई ने क्या कहा कि भैया जब हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ते हैं, सबसे पहली बात तो हमें प्रेम हो जाता है अपने बॉडी से। बॉडी इज टेम्पल, शरीर एक मंदिर है। जब हम इसको समझ लेते हैं, गरीब बाप रे बाप, तो अपने फिजिकल फिटनेस पे हम लोग कोई भी एक्टिविटीज करते हैं, कोई भी छोटी से छोटी कोई भी एक्टिविटीज कर रहे हैं, चाहे हैंडबॉल खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, वॉलीबॉल कर रहे हैं, या घुड़दौड़ कर रहे हैं, हॉर्स राइडिंग, कुछ भी कर रहे हैं, हाँ, तो वहां पर हमारा फिजिकल फिटनेस तो हो ही रहा है, हमारा रेस्पिरेटरी वॉल्यूम बढ़ रहा है, हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम बढ़ रहा है, मतलब कुल ठीक ठाक हो रहा है, सब कुछ हमारे अंदर बढ़िया ऑक्सीजन की मात्रा आ रही है, हमारा लैक्टिक एसिड का जो जमा वो कम हो रहा है, कुल मिला जुला के हमारा फिजिकल फिटनेस एकदम मस्त हो रहा है। मानसिक विकास सबसे बड़ी चीज, मानसिक विकास तब होता है दोस्तों जब आदमी तरह तरह के परिस्थितियों से, आप खेलने जा रहे हो, फुटबॉल खेलने जा रहे हो, आपका वर्ल्ड कप चल रहा है, 3 दिन से बराबर पे है, आपका उस समय मेंटल स्थिति कल्पना कर सकते हो कि एक मैच, एक गोल, मतलब पूरी दुनिया का हीरो, और एक हारे तो पूरी बाप रे बाप 4 साल वेट करना पड़ेगा, क्या क्या होगा, क्लब से हमारा नाता टूट सकता है, पैसा हमारा कम हो सकता है, जनता की नज़र में गिर सकता है, ऐड नहीं मिलेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाता है एक हारने से। तो वहां पर मेंटल लेवल किस प्रकार से, कल्पना करिए कि 10 रन चाहिए और लास्ट विकेट है, उसका मेंटल स्टेटस क्या होता है, तो वो वहां जाते जाते इतना धैर्य हो जाता है, मेंटल बहुत डेवलपमेंट होता है, फिजिकल। गामक, मोटर एबिलिटी, मोटर एबिलिटी दोस्तों माने मांसपेशी क्रियाओं से, मांसपेशी है ना, माने मसल, मस्कुलर सिस्टम, ये एकदम बड़ी और छोटी दोनों, ठीक है। तो हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे बड़ी और छोटी। छोटी मांसपेशियां जब सही होती हैं तो हम लोग जैसे सुई डालना या फीता बांधना या छोटी छोटी जो उंगली से काम करते हैं, हम लोग बहुत कुछ करने में सक्षम होते हैं। बड़ी मांसपेशियों से भाई चलना, हिलना, डोलना, ये सब होते हैं। तो मोटर माने गामक होता है, हिंदी में गामक माने चलने वाली, या ये कहिए कि बिल्कुल हाँ चलायमान, चलायमान जो भी, चाहे बड़ी मांसपेशियां हो चाहे छोटी मांसपेशियां, ये डेवलप होता है। हम कुछ भी करेंगे भाई, हर चीज में हम फीता बांध रहे कि नहीं, कुछ चीजें डाल रहे कि नहीं, हर तरीके से हमारा ये छोटा अंग जो डेवलप होता है। सामाजिक विकास सबसे बड़ी चीज की, जहाँ हजारों सैकड़ों प्लेयर एक दूसरे से मिलते हैं, खेलते हैं, जुलते हैं। तो अपने जो घर में सीमित थे, कूप मंडूक थे, है ना, जो कुएं के मेढक थे, तो लगता था कि यही समंदर, यही हमारा संसार है। वो तो समंदर का जब आ गया, तब जब कहा कुएं से करी मेढक से कि तुम इतने छोटे जगह पर रहते हो, उसने कहा इतना बड़ा मेरा यहाँ जंप किया, क्या तुम्हारा समंदर इससे बड़ा है? अरे यार उसका क्या जोड़। फिर 3 बार जंप लगा, कहा इससे बड़ा है, इससे बड़ा। अरे कहा भाई
यहाँ हो तुम वहीं रहो, तुम समंदर से तुलना मत करो। तो हम लोग जब आपस में रहेंगे लगेगा हम बहुत अच्छे हैं, लेकिन जब मिलते हैं जुलते हैं आपस में टुन्न मुन्न प्रेम व्यवहार रूठना मनाना कुल होता है, तो ये सामाजिकता का बड़ा डेवलप। दूसरा भावनात्मक, ये तो गजब का है। भावनात्मक विकास कितना भी कठोर हो, जब जीतते हैं तो लोग रोते हैं हंसते हैं। वो ना, याद करिए वो सचिन तेंदुलकर को जब कंधे पर बैठा के युवराज सिंह जब टहल रहे थे, तो एक अलग अंदाज था, कितना हंसी में भी रो रहे थे लोग। और जब कभी हारते हैं तो भावनात्मक डेवलप होता है। माने कहने का मतलब, ये 5 चीजें किसने कहा? चार्ल्स ए बूशर ने कहा, ठीक है। और क्लार्क ने क्या कहा? फिजिकल फिटनेस, सोशल फिटनेस। अब सोशल मान लीजिए एबिलिटी या सोशल, उसको हम दक्षता कहेंगे, माने जो भी कहिए, दक्षता प्रोफिशिएंसी, और फिजिकल सोशल और कल्चरल। क्या बात है, इन्होंने एक शब्द बोला। देखिए जो चीज थोड़ा टेढ़ा उसी को हमको ध्यान देना है। कल्चरल, फिजिकल सभी बोल रहे हैं, जब हम खेल खेलते हैं, शारीरिक शिक्षा पढ़ते हैं या खेलते हैं, तो हमारा फिजिकल फिटनेस होता ही है। सोशल डेवलपमेंट अभी हमने चर्चा किया ही, होता ही है। कल्चरल डेवलपमेंट गजब का होता है, अलग अलग कल्चर से। सोचिए आप वर्ल्ड कप हॉकी खेलने जा रहे हो, इंग्लैंड का कल्चर कुछ और, ऑस्ट्रेलिया का कल्चर कुछ और, न्यूजीलैंड का कुछ और, अफ्रीका का कुछ और, हमारा कुछ और। सब लोग मिलते हैं तो अलग अलग संस्कृतियों का जब मिलन होता है, वहाँ एक एडॉप्टेशन होता है, गजब का चीज होता है। वो जब पूर्ण करके, जब सब कुछ आत्मसात करके एसिमिलेट करके जब आता है, तो उसका एक अलग कल्चर होता है। स्पोर्ट्स कल्चर जो होता है वो गजब का चीज होता है, ठीक है। तो कल्चरल डेवलपमेंट किसने कहा? क्लार्क ने कहा। कल्चरल डेवलपमेंट क्लार्क ने कहा, ठीक है। तो 3 चीजें, फिजिकल फिटनेस, सोशल प्रोफिशिएंसी माने दक्षता, और कल्चरल डेवलपमेंट। चलिए अब आता बुक वाल्टर। बुक वाल्टर ने बड़ा गजब का चीज बोला दोस्तों। पहले तो उन्होंने कहा कि इससे हेल्थ सुधरता है, सबसे बड़ी चीज। और बेस्ट यूज ऑफ लेजर टाइम, सबसे बड़ी चीज, बेस्ट यूज ऑफ लेजर माने खाली समय का सही सदुपयोग, गजब का चीज। आप इस समय के जमाने में आप क्या कहोगे? खाली समय में केवल रील स्क्रॉल करोगे। आजकल तो यही का जमाना है, आप शॉर्ट्स देख रहे हो, इंस्टाग्राम पे हो, फेसबुक पे हो, व्हाट्सएप पे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो। लेकिन खेल सबसे बेस्ट। पहले तो ये होता था खाली समय का उपयोग, अभी अरे नोट छापने का यंत्र है ना। सीधे सीधे कहा गया जितेंद्र नामक हीरो से, भाई इस समय वो एकता कपूर के बाप हैं, हमारे बॉलीवुड के सबसे धनी आदमियों में से एक हैं। उनसे पूछा गया कि आप इतनी मेहनत करते थे। लगा देखिए लोग कहते हैं मेरा रुतबा बनाने के लिए, नाम करने के लिए, ये करने के लिए, लेकिन मेरा मेन पर्पस था मनी, पैसा। मेन पर्पस वही था। तो यहाँ पर अब जो है खेल का मेन पर्पस अब वो नहीं रह गया कि हमारा नाम वही हो, पैसा पैसा। बेस्ट यूज ऑफ लेजर टाइम। और तीसरा है एथिकल डेवलपमेंट। क्या बात है, एथिकल डेवलपमेंट, मोरल विकास दोस्तों। मोरल माने नैतिक विकास। नैतिक विकास माने, अब सोचिए सचिन तेंदुलकर को देखिए आप, जब आप उनको बैटिंग करते हुए देखा होगा, तो अगर आउट हो गए और अंपायर ने नहीं देखा, अंपायर की हालत खराब है, इतना बड़ा भगवान खेल रहा है, उस समय उनका दर्जा भगवान का था, अगर मैं दे दिया कुछ गड़बड़ सड़बड़ होगा तो पब्लिक और पत्रकार मार डालेंगे पूरी दुनिया। जब तक वो सोच रहे तब तक ये बैट उठा के चल दिए। एथिकल, अरे देख कर लगता कि यार इतने लोग इतना मार कर लेते हैं अंपायर से, क्या क्या थर्ड अंपायर से, लेकिन ये भाई साहब चल देते थे। कई जगह ऐसी चीजें मिलती हैं जहाँ एथिकल डेवलपमेंट हो, ठीक है। तो मोरल डेवलपमेंट किसने कहा? बुक वाल्टर ने कहा। अब जेबी नैस ने 4 प्रकार से, जेबी नैस समझेगा, बुक वाल्टर, बुक ने कहा मोरल, किताबें पढ़ते हैं तो हमको मोरल डेवलपमेंट होता है। हेल्थ, और ये किताबें पढ़ते हैं तो खाली समय का सबसे बढ़िया उपयोग होता है किताब पढ़ना। बुक ने कहा कि ना डेवलप होता है ये। अब जेबी नास, नाश करने पर तुले हुए हैं, इन्होंने कहा क्रिया प्रतिक्रिया याद करिए, बड़ी मांसपेशी। अब इन्होंने कहा सबसे पहले कि ये ऑर्गेनिक डेवलपमेंट माने, ऑर्गन माने
वही अंगीय विकास, शरीर का विकास। सबसे बड़ी चीज फिजिकल एजुकेशन, जब हम इस पर टूटते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, जब भी कुछ करते हैं, एक्टिविटीज करते हैं, तो सबसे बड़ा हमारा चीज डेवलपमेंट होता है। उसके बाद न्यूरोमस्कुलर, सबसे बड़ी चीज जो हमारा तंत्रिका पेशी है, तंत्रिका पेशी डेवलपमेंट। माने अभी जैसे विवेकानंद जी ने कहा कि गीता पढ़ने से अच्छा है कि फुटबॉल खेलो। जब हम फुटबॉल खेलते हैं या कोई ऐसा गेम खेलते हैं, हमारे मस्तिष्क में हम इतनी चढ़ाव उतार से गुजरे हैं, कभी हारना, कभी जीतना, कभी डरना, कभी उत्तेजना, कभी कोई पता नहीं कितने भाव से गुजरते हैं, तो हमारा मस्तिष्क लेवल बड़ा स्ट्रांग होता है, बड़ा मजबूत होता है। तो न्यूरो मस्कुलर माने पेशीय तंत्रिका, तंत्रिका पेशी का बहुत बड़ा डेवलपमेंट होता है। उसके बाद इन्होंने कहा कि सोशल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट। अब ये सभी लोगों ने कहा कि सोशल डेवलपमेंट होता है, लगभग सभी ने कहा कि सामाजिकता का विकास होता है। जब 10 20 50 लोग मिलेंगे तो क्या होगा? जब 10 20 50 लोग मिलेंगे, 150 लोग मिलेंगे, हजारों लोग मिलेंगे, तो उसके बाद सामाजिकता का विकास होता है, सब लोग आपस में करते हैं। इन्होंने एक और बोला था, ऑर्गेनिक डेवलपमेंट, न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, और एक दिमाग में आता है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्या बोले थे जेबिनेस, या मेरे ख्याल से हाँ हाँ हाँ, जी हाँ जी हाँ जी हाँ, जो इनका सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाता है, यह इंटरप्रेटिव माने व्याख्यात्मक विकास। दोस्तों इंटरप्रेटिव, व्याख्यात्मक विकास, व्याख्यात्मक, या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये न्यूरोमस्कुलर और ये नाश कर दिया पूरे किसका, हमारे तंत्रिका तंत्र का नाश कर दिया। अब इंटरप्रेटिव माने होता है, इंटरप्रिटेशन माने होता है व्याख्या, व्याख्यात्मक विकास माने किसी चीज को एलेबोरेट करने की क्षमता आ जाती है, व्याख्या करने की क्षमता आ जाती है। फिजिकल एजुकेशन मतलब एक नॉर्मल एजुकेशन तो हमारा होता ही है, हाँ? इतिहास, भूगोल, साइंस, ये वो, पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, दुनिया भर का। लेकिन इसको हम लोग पूरा ओवरऑल, फिजिकल एजुकेशन मतलब शारीरिक शिक्षा केवल नहीं, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इसका मतलब कि हमको व्याख्या करने का बहुत गजब का अनुभव, बड़ा गजब का अनुभव। जी हाँ, अब चलते हैं लूमन हेरोल्ड। जी हाँ, इन्होंने कहा कि शारीरिक शिक्षा के 3 उद्देश्य हैं, 3 उद्देश्य, या किसी भी शिक्षा के 3 उद्देश्य। उन्होंने पहला बोला कॉग्निटिव क्षेत्र, माने कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन। और दूसरा बोला इन्होंने अफेक्टिव डोमेन, अफेक्टिव डोमेन। और तीसरा बोला साइकोमोटर, साइकोमोटर डोमेन। अगर इसको हिंदी में जानना चाहे तो कॉग्निटिव डोमेन माने संज्ञानात्मक क्षेत्र, संज्ञान। दोस्तों का जिक्र आप मनोविज्ञान में बार बार करेंगे, संज्ञान, दिमाग, ज्ञान माने सब ऐसे ज्ञान जिसका हम वास्तव में इस्तेमाल कर सकें, संज्ञान। अफेक्टिव माने प्रभावी क्षेत्र, ठीक है, इसमें 5 चीजें आती हैं। और साइकोमोटर डोमेन यहाँ पर मोटर एबिलिटी डेवलप करता है ना, मोटर एबिलिटी। तो हम लोग डिबेट में पढ़ेंगे, मतलब खूब डिटेल में, लेकिन फिर भी यहाँ थोड़ा बहुत जान लेते हैं। कॉग्निटिव डोमेन दोस्तों, सबसे बड़ी चीज संज्ञानात्मक विकास, कुछ ऐसे विकास जिसको हम वास्तव में बोल सके कि विकास हो रहा है, मस्तिष्क का विकास हो रहा है, ठीक है। इंटेलेक्चुअल माने बौद्धिक, हमारा ज्ञान बढ़े, बुद्धि बढ़े, बौद्धिक ज्ञान बढ़े। उसमें 2-3 तरीका होता है। सबसे बड़ी चीज कि हमको क्रिटिकल नॉलेज हो, माने हम विवेचनात्मक ज्ञान कर सके कि क्या सही है क्या गलत है। नॉलेज लेना, ठूसना, स्टफ करना वो तो सबका काम है, दुनिया करती है। लेकिन क्रिटिकल नॉलेज माने हमको ये पता हो रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, क्रिटिकल नॉलेज। दूसरी बात प्रॉब्लम सॉल्विंग, माने जिंदगी का शिक्षा। देखिए यूरोप में, अमेरिका में यही सब दिया जाता है, जॉब ओरिएंटेड एजुकेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन। यहाँ पर तो रट्टा मार खाली आप पढ़ते रहिए। तो क्रिटिकल हमारा मतलब संज्ञानात्मक, जो उन्होंने कहा कि जब हम ये सब करते हैं ना, बड़ा ज्ञान होता है। उन्होंने कहा कि हमको क्रिटिकल नॉलेज भी हो जाता है, कुछ इवेलुएट कर देते हैं सही गलत क्या है,
प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाता है, इंटेलेक्चुअल ज्ञान बढ़ता है, ठीक है। ये सब किस में आता है? संज्ञानात्मक क्षेत्र में। इन्होंने एरिया बोला, एरिया बोला, पहला बोला तो हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, रिमेंबरिंग, दूसरा अंडरस्टैंडिंग, तीसरा अप्लाइंग, चौथा एनालिसिस, पांचवा इवेलुएटिंग और छठवां सिंथेसिस। तो हिंदी में जान लीजिए, सबसे बड़ी चीज ये डेवलप करता है रिमेंबर, याद करने की क्षमता, याद करने की क्षमता। बहुत सी चीजें ऐसी हैं दोस्तों जो कि हम प्रैक्टिकल के अलावा थ्योरी भी सीखते हैं। अंडरस्टैंडिंग, समझ डेवलप करता है। वैसे ये जरूरी नहीं कि शारीरिक शिक्षा में पढ़ा जाए, इसको बीएड बीटीसी वाले भी पढ़ते हैं, ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक क्षेत्र में। तो इन्होंने कहा कि पहले तो हमको याद हो, याद करने की क्षमता बढ़ती है, समझने की क्षमता बढ़ती है, अप्लाइंग, फिर उस ज्ञान को, जिस ज्ञान को लिया अप्लाई कैसे करना, कहाँ करना है उसको जानते हैं। फिर एनालिसिस करते हैं, एनालिसिस माने विश्लेषण करते हैं, क्या सही है क्या गलत है। सही गलत तो स्पेशली हम करते हैं इवेलुएट में, मूल्यांकन करते हैं कि जहां हम किए सही रहा गलत रहा, और उसके बाद सिंथेसिस करते हैं, कुछ नई ज्ञान, कुछ नया चीज जोड़ तोड़ करके पूरे नया ज्ञान करते हैं, ठीक है। फिर मिला जुला के 6 क्षेत्र है, 6 डोमेन। हम लोग साइकोलॉजी फिर इनको देखेंगे, एक बार पढ़ेंगे, लेकिन अभी दिमाग में रखिए कॉग्निटिव जहां पर आ रहा है, संज्ञानात्मक जहां पर आ रहा है, या तो जीन पियाजे का आता है या ब्लूम का आता है, ठीक है। तो बीएड वाले जीन पियाजे को पढ़ते हैं, हम लोग ब्लूम को पढ़ते हैं। ये फिजिकल एजुकेशन से भी इनका सवाल आ जाता है और आया हुआ है, ये 2000 में यूजीसी नेट में आया हुआ है, पीजीटी में भी आया हुआ है, ठीक है, काफी पुराना। तो अभी तो ये पीटी पीजीटी के लिए सब एकदम आम चीज हो चुका है। तो रिमेंबरिंग माने याद करना, अंडरस्टैंडिंग माने उसको समझना, समझ विकसित करना, अप्लाइंग माने उस ज्ञान के समझ को अप्लाई कहाँ करना है, एनालिसिस माने विश्लेषण करना कि जो करने जा रहे हैं वो कैसा है, इवेलुएट करना जो हमने किया वो सही है कि गलत है, उसके बाद फिर एक नई चीज को डेवलप करना, सिंथेसिस, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉग्निटिव में। अफेक्टिव डोमेन दोस्तों, यह बच्चों का दृष्टिकोण बताता है, हमारा शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण बताता है, ठीक है। जैसे हम लर्निंग क्या कर रहे हैं, सीख क्या रहे हैं, हमारा क्या एटीट्यूड होना चाहिए, हमारा दृष्टिकोण, हमारा विजन क्या है, वो दिखाता है इसमें। इसमें भी 5 चीजें आती हैं। पहला, अगर नोट करिए, जैसे पहला हमने क्या किया, रिसीविंग, हमने लिया, फिर क्या किया, रेस्पॉन्डिंग। लेने वाला तो बहुत है, दुनिया भर का मिल रहा है, दुनिया भर की चीजें ले रहे हैं, लेकिन उस ज्ञान का प्रयोग कर रेस्पॉन्ड क्या कर रहे हैं, उत्तर कितना दे रहे हैं, कैसे दे रहे हैं। पता चला कि हम डल्लू को डर से तरह बैठ खाली सुन रहे हैं, टीचर को खाली देख रहे हैं, बस हमसे कोई आशा ना टीचर को है ना हमको अपने आप से आशा, कुछ नहीं। मतलब जो सीख रहे उसको रिस्पॉन्ड तो करना सीखो, कोई प्रश्न पूछा उसको उत्तर देना सीखो, या जीवन में उसको रिस्पॉन्ड तो करना सीखो, जी हाँ। उसके बाद आएगा वैल्यूइंग, वैल्यूइंग, वैल्यूइंग दोस्तों। और ऑर्गेनाइजिंग बता रहा हूं, इसका मतलब ऑर्गेनाइजिंग और कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टराइजेशन, ठीक है। इसका मतलब पांचों को जान लीजिए। ये अफेक्टिव डोमेन में बोलता है, प्रभावी क्षेत्र है। यह सीखने के प्रति दृष्टिकोण हमारा बताता है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, संज्ञानात्मक, प्रभावी और मनोचिकित्सक या मनोविश्लेषक, साइकोलॉजी से बना हुआ है साइकोमोटर, मनोविघटन, ठीक है। हम ज्ञान को ले रहे हैं, कोई भी ज्ञान को, किसी भी, फिर उसके बाद रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, उसका प्रत्युत्तर क्या हो रहा है, फिर उसको वैल्यू दे रहे हैं कि उसका वैल्यू कितना है, सही है गलत है, वैल्यू दे रहे हैं। फिर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, माने उसको संगठित कर रहे हैं, उस जितना भी चीज पाए हुए उसको सबको एक जोड़ रहे हैं। फिर उसके बाद कैरेक्टराइजेशन, माने अपने ऊपर लागू कर रहे हैं, आत्मसात कर रहे हैं, लागू कर रहे हैं। माने ये हमारे बच्चों के यानी स्टूडेंट के सीखने का दृष्टिकोण जो होता है, विजन होता है, वो है ये। इसमें ये अफेक्टिव डोमेन में है। थोड़ा सा ये बड़ा जरूर हो गया, लेकिन दिमाग में रखे, कभी भूलेगा नहीं। ब्लूम जहां पर आ गए, ब्लूम में हेराल्ड जहां पर आ गए, कभी भूलेगा नहीं। कॉग्निटिव क्षेत्र, अफेक्टिव क्षेत्र, साइकोमोटर, ठीक है।
संज्ञानात्मक, संज्ञानात्मक, प्रभावी और ये मोटर एबिलिटी। और तीसरा वाला है साइकोमोटर। मोटर एबिलिटी मैंने बताया। मोटर माने गामक, जो आपका चलने वाला, हिलने वाला, शारीरिक जो गमन की प्रतिक्रिया है, मतलब प्रक्रिया है, वो डेवलप होता है साइकोमोटर में। ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक मतलब कि हमारा बड़ी मांसपेशी से होने वाली क्रिया है, छोटी मांसपेशी से होने वाली क्रिया है, मोटर एबिलिटी वो डेवलप होता है तीनों। दोस्तों मेरे ख्याल से आपने समझ लिया होगा। ये है तो तगड़ा, लेकिन बहुत जरूरी है। पहला पार्ट है दोस्तों, अभी दूसरा अभी बहुत जल्दी तुरंत मिलेगा आपको। दूसरा में हम लोग माने शारीरिक शिक्षा का इतिहास पढ़ रहे हैं, इसमें बहुत सी चीजें हैं, सब विश्व का इतिहास भी है, और भी जितने सिलेबस में है पूरा टोटल दिया जाएगा आपको। कैसा लगा बताइएगा दोस्तों, जरूर बताइएगा। अच्छा लगता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जितने लोग इस जॉनर में हैं, जो पढ़ना सीखना चाह रहे हैं, उसको जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए जरूर बताइएगा, कमेंट किया करिए भाई आप लोग। ठीक है, कैसा लगा कैसा नहीं, क्या अच्छा क्या बुरा, समझ में आया नहीं आया, फिर से छोटे क्वेश्चन के माध्यम से बता दूंगा।